आपकी होस्ट मैंने मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो है वो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेटिव टाइप के कंटेंट पे रिएक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू पॉलिटिक्स एंड एज कम्पेयर टू रिलीजियस कंटेंट। चूंकि रिलीजियस कंटेंट हो या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कंटेंट हो, उस पे लोग सेंसिटिव होते हैं और उसके बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जबकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का ये होता है कि जहाँ से भी आप जो भी कोई वीडियो उठाते हैं वो बेशक आपकी फर्स्ट वीडियो ही हो, आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग होता है उसके अंदर। तो ये जो टेम्पल है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और मुझे नई चीज़ों के बारे में जानना, खासतौर पे हिस्ट्री के बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए इसका है कोणार्क बिगेस्ट मिस्ट्री। तो बेसिकली ये एक हिंदू टेम्पल है और उसकी कुछ मिस्ट्री है, क्या उसके पीछे राज पोशीदा है, उसके बारे में अद्भुत टीवी की वीडियो है। तो चलते हैं इनकी वीडियो को। उम्मीद करूंगी कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट यूजफुल लगता है। So let's check the video. साल 1903, स्थान उड़ीसा, मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य कोणार्क मंदिर। सूर्य मंदिर। साल 1903 में कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है, ये मंदिर शापित है, ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों की नाचने की आवाजें आती है। ऐसे कई रहस्य है इस मंदिर के बारे में जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयासों के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में, और आज हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो, और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यह मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से यह नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट्ट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वे इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वही मंदिर की कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया
और तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को उन नर्तकियों के पायलों की झनकार आपको सुनाई देगी जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करते थे। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव जो कि लोहे के बने होते थे इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस कारण अपनी नाव को बचाने हेतु नाविक इस पत्थर को निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिर पड़े। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता और ना ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहते थे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में ये मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्तियाँ अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्य गतिविधियों का एक कीर्तिवान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण ये एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरीके से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरीके से पैक हो गया। वहां जाने वालों को ये पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वो अभी तक बंद है। बाद में एएसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और आज भी ये आलम है कि ये बंद है। आप इंटरनेट पर और आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि न जाने कितनी ही बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन बार बार आखिर में ये निर्णय बदल दिया गया। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा के बचाव के कारण ही बंद किया गया या कोई और वजह थी इसको बंद करने की? ये सारे सवालों से पर्दा तभी उठ सकेगा जब ये दरवाज़ा खुलेगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। मेरे ख्याल से मतलब मुझे ना ये वीडियो को देख के ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो रहा था। और एक टाइम पे जब उन्होंने बोला ना कि रात के वक्त नर्तिकाएं के जो लड़कियां नाचती हैं उनकी आवाज़ आती है, तो मुझे थोड़ा सा हॉन्टेड फील होना लग गया कि मतलब स्केरी सा कि ये खौफनाक है। और इस तरह का ना मे भी शायद ये मुगालबा राई हो, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, या मे बी उसकी बात सच हो कि वाकई वहाँ आवाज़ आती हो। तो अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली ये प्लेस हॉन्टेड है, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन और जिस तरह उन्होंने बताया कि श्रापित है, और जिससे कि आपको उसकी वीडियो के अंदर भी नजर आ रहा था कि वो स्टिक्स लगी हुई थी, इसका मतलब है कि उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही होगी किसी ज़माने में
और फिर जब उसको रोक दिया तो फिर वो वहीं की वहीं उस तरह रुकी हुई है, और मे बी उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके आगे वो वॉल्स खड़ी की गई हूँ। और उसके में और मैं थ्रू आउट द वीडियो में दिमाग में मैंने बड़ी ज़्यादा पूरी अटेंशन से उस वीडियो को देखा है, मतलब एक लम्हे के लिए भी मैंने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ हिंदी वर्ड्स को अगर मैं फोकस ना करूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि बेसिकली मेरी हिंदी जो है वो मदर लैंग्वेज नहीं है, तो मुझे थोड़ा मुश्किल होता है, जो प्योर हिंदी या संस्कृत के वर्ड होते हैं वो मुझे फिर सही समझ नहीं आते। तो मुझे बस यही हो रहा था कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकूं, और मैं यही थ्रू आउट द वीडियो मेरा दिमाग मुझे एक ही सवाल कर रहा था कि क्यों, कि बार बार जब उसको खोलने की कहा जाता है कि उसको खोलेंगे उस मंदिर को, जबकि मंदिर को अगर आप थ्रू वीडियो के जब वो दिखा रहे थे कि हर तरफ इर्द गिर्द हरियाली हरियाली है, और एक बड़ा मंदिर है और उसके साथ छोटा सा मंदिर है, और वो जो पालकी है, और पालकी में वो जो 12 वो डायलर से बनाए हुए हैं, वो चक्र चक्र बोल रहे थे वो, और उसके अलावा वो हाथी, और हाथी के ऊपर शेर, और मतलब जिस तरह उन्होंने पालकी, वो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर को डिस्प्ले कर रहा है एक तरह से। और उसके अलावा मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, जिस तरह वो एक बना हुआ है, और जिस तरह उन्होंने बोला कि उसके ऊपर 52 टन का उसके ऊपर एक मकनातीस था, और वो जिसकी वजह से वो बैलेंस बना रहता था, क्योंकि वो लोहे की प्लेट से, वो पिलर से उसके, और उसकी इतनी ज्यादा उसकी फोर्स थी, यानी कि उसकी, जिसकी वजह से जो जहाज थे वो उलट जाते थे। लेकिन वो कहते हैं कि हिस्ट्री में इसकी खास इसके ऑथेंटिकेशन नहीं है कि ये स्टोरी सच है या नहीं सच है, लेकिन वट कोई भी उसके पीछे लॉजिक हो, लेकिन मैं सिर्फ यही जानना चाह रही थी कि क्यों नहीं इसको खोलते। और ये, और जिस तरह वो बोल रहा है, वैसे एक बात मैं भूला जाऊं कि मैंने देखा है कि उड़ीसा वाली साइड पे काफी ऐसे हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं जो वो और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस किस्म के हैं। मतलब इंडिया के अंदर बहुत ऐसे टेम्पल हैं जो वाकई बहुत मिस्टीरियस है, और उनके बारे में बस एक ही सवाल आता है कि क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों नहीं इसको खोल रहे। और जैसे जबकि आप तो, आपके यहाँ अक्सरियत है हिंदू कल्चर की, और हिंदू कल्चर जो है वो डिफरेंट किस्म के भगवान के अंदर बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली जो सूर्य भगवान है उनके भी फॉलोअर्स होंगे, तो वो क्यों नहीं अपने कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो भी उनके अथॉरिटी में जो हेड होते हैं उनसे क्यों नहीं कहते कि इसको खोलें, क्योंकि हर इंसान को हक है कि वो अपनी जो उसकी होली प्रैक्टिसेस हैं उसको वो इजीली परफॉर्म कर सके। और ऐसे हिस्टोरिकल टेम्पल जो कि इतने पुराने कदीम है, जिसको 118 साल तो गालबन उसको बंद हुए वो हो गया, और इट्स मीन के वो बहुत पहले के बने हुए, इतना ओल्ड विरसा है, तो उसको तो मेंटेन करके रखना ही चाहिए। तो बाकी है कि आप लोग इसके बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे वैसे वो वाला बात ना मुझे झूठ ही लग रही थी कि हाँ ऐसे कोई लड़कियां नाचती हैं उसके आवाज आती है, ऐसा तो मतलब मे बी दुनिया में है ऐसी चीजें, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि दुनिया में ऐसी चीजें नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अकल और सोच और समझ से परे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है ना तो फिर ये बहुत स्केरी है, ऐसा ऐसा उसको मतलब पता नहीं अब उसको कैसे इसको सही कर सकते हैं। मतलब जो लोग वहाँ इर्द गिर्द रहते होंगे फिर उनको तो बहुत ज्यादा डर लगता होगा, इवन मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। तो या पता नहीं इसके पीछे कोई लॉजिक है, या फिर अगर वो उसको ओपन कर देते हैं तो शायद वो ये चीजें जो ऐसे हॉन्टेड सी चीजें या जो मिस्टीरियस सी चीजें हैं वो ऐसी ना हो, और इजीली हर हर बंदे के लिए एक्सेसिबल हो वहां जाना। बाकी ये कि मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि ये जो भी टेम्पल है कोरनाक कोरनाक टेम्पल जो है ये ओपन हो जाए, और इसके अंदर मैं जानना चाहूंगी कि अगर इन फ्यूचर ये ओपन होता है तो मैं देखना चाहूंगी कि इसके अंदर क्या था, क्यों इतने अरसों तक इसको बंद बंद रखा गया, इसको मतलब एक तरह से अबंडन प्लेस क्यों है ये ना, और श्रापित क्यों कहा है उन्होंने इस प्लेस को, क्योंकि इस तरह से कि जो इसको ओपन ही करते हैं, क्योंकि जब हम किसी जगह को ओपन करते हैं तो वो उसकी फिर देखभाल की जाती है, और लोग आते हैं, और फिर मतलब किसी चीज को ऐसे साइड पे कर देना और बिल्कुल उसको भूल जाना और बिल्कुल किसी का वहां ना जाना, तो ये तो एक तरह से उसकी अहमियत को झुटलाने के मुतरादफ होता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि वहाँ की जो जो होली जो मतलब मेन जो वहाँ का बुत है वो अब दिल्ली के अंदर पड़ा है, और जिसकी वजह से मतलब वो वहाँ का जो वो नहीं है, तो वहाँ का क्यों, अगर ऐसा सच है तो क्यों वहाँ का वो उठाया वहाँ का। और जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने परिस्तिश की थी सूरज भगवान की, ठीक है। उसके बाद फिर उनके बेटे को क्योर हो गया था, और जब उन्होंने वो नदी में, जिस नदी के किनारे पे ये बना हुआ है, तो वहां से, और फिर वहां उनको भूत मिला था, तो इट्स मीन के वो एक तरह से उनको गिफ्ट था उनके लॉर्ड की तरफ से, और फिर वो उन्होंने इसको वहां स्थापित किया था। तो मतलब काफी सारे सवाल हैं, और मैं चाहूंगी कि आप मुझे इनके जवाब दें, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो का रिएक्शन यूजफुल लगा हो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये यूजफुल तब होगा जब मुझे इनके सवालों के आंसर मिलेंगे, और ये यूजफुल तब होगा जब वो उस गेट को खोल के मुझे अंदर का
व्यू देखने को मिलेगा कि अंदर क्या है उसके, जो क्यों उसको उसको ओपन नहीं करते। 118 साल हो गया, बस काफी अर्सा हो गया उसको साइड पे किए हुए। अब टाइम है कि उसकी मिस्ट्री को हटाया जाए, वो जानने का वक्त हो। लेकिन क्या पता कि अभी भी वक्त ना हो उससे हकीकत का पर्दा उठने में। उम्मीद करती हूँ कि हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, अगर हो सके अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।